विराजमान आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय सरपंच जी, लाल जी कांग्रेस साहब, सरपंच साहब, जी भी विराजमान है और मेरे सामने सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं जो आज आपने साफा बनाया, माला पहनाई, इसको हमेशा दिल में याद रखूंगा। बातें बहुत है लेकिन आज समय की भी शॉर्टेज है। जो भी आपके पंचायत के काम होंगे मैं आपको आज वादा करके जा रहा हूँ कि सरपंच साहब को जो 3 साल में काम किए 2 साल और बचेंगे, एक भी काम बाकी नहीं छोड़ूंगा। जो काम आज विधानसभा में नहीं जाने का मेरा कोई रास्ता खुलेगा तो मैं चौड़े कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये सैनी समाज ही खोले। इसलिए आप आशीर्वाद बना के रखना। मैं कभी भी आपसे अलग नहीं हुआ, या कलेजे के लगा के, छाती के लगा के आपको रखूंगा। और मान सम्मान में तो मैं कभी कोई भी आ जाए, दुश्मन आए, उसको भी कभी सबको मेरे को कितने वोट दिए भी सरवण जी बता रहे थे, लेकिन सैनी समाज में इतने लोग खड़े, एक आदमी मुझे खड़ा होकर कहते कि साहब मैं आपके पास गया और आपने मेरे को कहा उसको ले आओ, आप कौन हो, जाति क्या है, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ एक वोट में मैंने हमेशा और आज तो आप मेरे लिए जिस प्रकार से लोग पूरी तहसील में देख रहा हूँ, सैनी समाज पूरा जी जान लगा रहा है। छोटी मोटी बातें होती रहती है, कुछ 10-5% वोट नहीं मिली, लेकिन हो सकता है वोट पड़ेंगे जब तक वो भी आ जाएंगे उनको भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आप सब ध्यान है। अब आपके सामने सरवण जी सैनी संक्षिप्त में अपने विचार रखेंगे। मनसासीन माननीय पूर्व मंत्री जी प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हाल अपने बीच में कंटे प्रधान सुवाला जी मनसासीन पिता तुल्य बुजुर्गों को पाँव धो, हृदय दिल अजीज, खून से भी रिश्ते में बढ़कर के मेरे नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों और माताओं और बहनों, सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, मैं मेरे समाज के, मैं मेरे रिश्तेदारों के बीच में इसलिए चल करके आना पड़ा। 5 वर्ष पहले अपन ने एकजुट होकर के और सरकार कांग्रेस की बनाने के लिए वोट किया। वोट करने के बाद में जो जो घटनाक्रम बीते वो सब के सब सर्वविदित है और सब अच्छी तरह से जानते हैं अपन। वोट करने के बाद में, वोट करने से पहले मैंने कहा उनसे, माननीय सुरेश जी से, कि भाई आपके पिता हमारे समाज के बरखिलाफ आदमी रहे हैं, इसलिए हम आपके अंदर भरोसा नहीं जता सकते। उस भरोसा जताने के लिए दीवान साहब ने जिम्मेदारी ली, चेयरमैन नगर पालिका ने, महेश जी ने जिम्मेदारी ली कि ये आपके साथ में, आपके समाज के साथ में गलत नहीं करेगा, अगर गलत करेगा तो उसकी जवाबदेही हमारी होगी। बारी आती है कामों की। करीब 12 महीने तक हमने देखा कि भाई हो सकता है ऐसा विचार इस तरह का होगा, परंतु 12 महीने बाद तक सुधर जाएगा। 12 महीने तक किसी भी तरह से समाज का कोई भी व्यक्ति, मेरे समाज का व्यक्ति कोई भी जो गया उसको बाहर निकालने का काम किया और गूंगे और बहरे की तरह से पत्थर रख करके किसी भी तरह से कान खोल करके सुनने का काम मेरे समाज के व्यक्ति का किसी का नहीं किया। अगर किसी भी आदमी को मान सम्मान दिया हो तो आप बोले, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, परंतु आपके बीच में आप सबको सर्वविदित है, किसी भी आदमी का काम नहीं किया। तो मैं खुद चल करके माननीय चेयरमैन जी दीवान साहब के पास में गया, क्या दीवान साहब ऐसे आदमी की आपने जिम्मेदारी ली थी, क्या कहना चाह रहे हैं आज आप? तो उन्होंने सीधी सीधी बात कही कि साहब मैं खुद दुखी हूँ और मैं जो जिम्मेदारी ली मैं निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लायक कोई काम हो तो बनाए। मैंने कहा कि दीवान साहब आपके लिए बात नहीं थी, राजस्थान सरकार में जो कोई आदमी जा रहा है, हमारे बोर्ड से गया है और हमारे समाज के जो भी कोई छोटे मोटे काम है बन पड़े तो कम से कम जो लोग मुंह निकालने वाले हैं उनसे कम से कम राम श्याम तो करे, पर उसने राम श्याम करने के लिए उन्होंने भी मना कर दिया। फिर समय आता है 2 वर्ष बाद में, 2 वर्ष बाद में आपको सबको पता है कि अपन ने वोट दिए उस सरकार के लिए, उस सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम सुरेश जी ने, आपको पता है, मानेसर जाकर के बैठा और क्या क्या कहा है। वो करने के बाद में हम लगे कि
करीब 10 व्यक्ति, मदन जी आड़तिया, सुंदरमल जी, बंटेश जी, नंदू जी, श्रवण कुमार, ताराचंद जी, प्रभुदयाल, 10 व्यक्ति उसके पास में गए कि एक तहसीलदार, हमारे समाज का एक कोई समाज के हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर कम से कम एक तहसीलदार के लिए आप हमें डिजायर दे दीजिए। उस डिजायर के लिए उसने कहा कि रूम को बंद कर लीजिए और मैं 5 दिन बाद, 5 दिन की मुझे मोहलत दीजिए, 5 दिन में मैं ले आऊँगा। हम 5 दिन के बजाय 3 वर्ष तक वो इंतजार करते रहे कि हमारे समाज का एक टीचर तक भी आदमी अपनी ओर से अपने दस्तक करके किसी समाज के व्यक्ति को नहीं दिया कि कोई लिखे। और उसके बाद में जो भी कोई आदमी गया है उसका किसी भी तरीके से, आप सबको पता है कि कान खोल करके सुनने का काम नहीं किया। एक तरफ अब चुनाव आ गया है अपने बीच में, एक तरफ तो गले लगाने वाला व्यक्ति है। जिस आदमी को अपने समाज ने, मैं समझता हूँ जिस दिन से चुनाव लड़ने लगे हैं उस दिन से 10% वोट देने का काम किया है, उसके बावजूद भी हमारे बीच में प्रधान बनाने का काम किया है, हमारे बीच में अपनों का मान सम्मान करने का, गले लगाने का काम किया है। जो भी कोई रोता हुआ व्यक्ति गया है, जो भी कोई कमजोर तबके का आदमी गया है, उसको अपनी जेब से राशन सरकार से क्या दिलाया क्या नहीं, वो तो राशन सरकार दे रही है, परंतु अपनी ओर से अपनी जेब अपने बच्चों का गला काट करके मतलब ऐसे व्यक्ति ने सम्मान करने का काम किया है। एक तरफ मतलब बिना दिए हुए भी अपने को गले लगाने का काम किया है। एक तरफ अपने बेटी दे देते हैं पर वोट नहीं देते। वोट की कीमत बेटी से भी बढ़ करके वो वोट, बिना कीमती वोट अपने उस आदमी को दे करके, और उसके बाद में राजस्थान सरकार में उसको राजस्थान सरकार में हमारा नेतृत्व करने के लिए भेजा है। और ऐसे व्यक्ति ने हमारा नेतृत्व करने की बजाय हमारे गले काटे हैं। और एक तरफ हमारे अपनों का मान सम्मान देने वाले व्यक्ति को मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप आज के बाद में राजनीति करना बंद कर दूंगा, पर ऐसा करके मैंने उसे संकल्प दिलाया और संकल्प पे कहीं भी किसी भी तरह से खरा नहीं उतरा। ऐसे खरा नहीं उतरने वाले आदमी के साथ में अपने समाज से मैं आप लोगों से अपील करना चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ। और अब भी माननीय सीएम साहब नहीं आ रहे थे, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को देख करके कोई दूसरे आदमी बरगलाने के लिए आएंगे। हमारे बीच में अपने भी बहुत लगे हुए हैं, परंतु मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि भाई ऐसे व्यक्ति के साथ में जो हमारे समाज का किसी भी तरह से हित नहीं किया, अपने आदमियों को गले नहीं लगाया, राम श्याम नहीं की, ऐसे व्यक्ति की आप रक्षा की है पहले सब लोग, तो आज इससे आज दूर हटिए। उन व्यक्तियों ने किसी के झांसे में आकर के वही व्यक्ति सीएम साहब के वहां अपने समाज के रिश्तेदार को लेकर के श्री माधोपुर से पकड़े हैं और जयपुर जाकर के माननीय वैभव जी चंदेल साहब को लेकर के और सीएम साहब के पास में जाते हैं कि हमारा समाज आपसे मिलने के लिए तैयार है, जबकि हमारा समाज दूर भागने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। उसके बावजूद वो जाकर के, जबकि सीएम साहब ने 2 बार समय नहीं दिया, 2 बार पूरी तरह से बिछाद बिछी रखी है, ऐसे किसी छोड़ करके चले गए। जैसा तूने किया है वैसा ही इनके लिए बताओ। माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने 19 व्यक्ति जो गए थे उन व्यक्तियों की अलग से झोपड़ी बना करके रखी है सीएम हाउस में, उनको एंट्री अंदर होने की कोई इजाजत नहीं दी, परंतु अपने आदमियों ने अपने को बुला करके और उनके द्वारा समय के हिसाब से मतलब आपका समाज लालायित है, आप एक बार चलो, ऐसा करने के लिए सीएम साहब आए। नहीं कि सीएम साहब अपने को ये कहने के लिए आए कि आप इस आदमी को वोट देना और आप इस आदमी को मतलब ये आगे के लिए वो सीएम साहब इस व्यक्ति के लिए नहीं आए, क्योंकि मैं उन व्यक्ति में से था जो 15 से 20 व्यक्ति जो नीमका थाना की राजनीति कर रहे हैं, उन व्यक्ति में से मैं था जो कि समाज का मतलब एक हॉस्टल बनाने के लिए जो काम किया, उन व्यक्ति में से श्रवण कुमार से नहीं है। वहां बैठ करके इस आदमी का निंदा प्रस्ताव लिया गया और ऐसे व्यक्ति के साथ में ये कहा कि समाज का कोई भी आदमी इस आदमी को अगर बुलावा देता है, इस आदमी को अगर कोई बुलाता है, उससे समाज दूरी बनाएगा। ऐसे आदमी को आज समाज के व्यक्ति लग करके और उस आदमी को मतलब जिंदाबाद के नारे लगा रहे। मैं उन आदमी को ऐसा क्योंकि भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, पर मैं सबसे आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि सब लोग चल करके वो जो आदमी घर घर जा रहे हैं उन आदमी को रोकने का काम करिए, नहीं तो वो आदमी दोबारा से अपने को 5 साल अपनी खा जाएगा। और 5 साल अगर खा गया तो 5 साल में बालक जन्म लेता है और जन्म लेकर के बड़ा होकर के वो स्कूल जाने का काम कर लेता है, तो 5 साल बहुत बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। 5 साल तो पहले निकल गए और 5 साल और निकल जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा सब लोगों से, ये 10 दिन सोइए मत। जो ऐसे लोग अपने को भड़काने के लिए आते हैं उन लोगों को रोकने का काम अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि अपना समाज बहुत बड़ा है। तो मैं निवेदन करूं कोई भी आदमी रोकने का काम न करे। 10 दिन जागेंगे तो अच्छी तरह से प्रेम जी को देखा है, प्रेम जी से काम होंगे नहीं होंगे, पर प्रेम जी रोते हुए के आंसू जरूर पूछेंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा बोल गया पर मेरी पीड़ा थी वो मैंने बोला है।
देखिए आपकी कहानी का ये लड़का राष्ट्रीय लेवल पे खेलने के लिए दौड़ा, लेकिन आर्थिक परिस्थिति की वजह से नहीं पहुंच पा रहा था। हमने साहब से निवेदन किया तो साहब ने इस बच्चे को राष्ट्रीय लेवल खेलने के लिए 51,000 अपनी तरफ से और 11,000 रुपए आप अभी सैनी इस लड़के को आर्थिक सहायता दे रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल पे जा रहा है बहुत प्रेम सिंह बादल